तो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसेई। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारे डे 84 मॉडर्न स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का और नोड जेएस का है पार्ट 9। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सप्रेस को। नोड जेएस के अंदर एक्सप्रेस को देखने वाले हैं। एक्सप्रेस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, तो कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजों को देखेंगे हम। तो उससे पहले हम एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना आपको पसंद करेंगे कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं कि पौधा लगाते हैं, जिसके हमारा इन्वायरमेंट सेव हो सके। तो ग्लोबल वार्मिंग को आप देख ही पा रहे हो कि कितना ज्यादा गर्मी वगैरह बढ़ रहा है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने सराउंडिंग या अपने आसपास में काफी ज्यादा पेड़ पौधे को लगाएं कि हमारा जो इन्वायरमेंट हो सेव हो सके, थोड़ा गर्मी कंट्रोल हो। तो जिन्होंने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, उसका आपके पास दूसरा फोन भी होगा ही आपके घर में, उससे भी कर देना भाई। खैर, स्टार्ट करते हैं अपने चीजों को। तो हम क्या करते हैं, अपने वेब डेव वाले फोल्डर को ओपन करते हैं और आते हैं डे 83 है तो डे 84 का नाम से फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डे 84 और हमें कुछ नहीं करना है। डे 83 वाले चीजों को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। तो इस मॉड्यूल सर इसको हम यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि सारी काम हमें जो है इसी पे करना है। डे 84 पे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और बस इसका नाम चेंज कर लेते हैं। क्या नाम रखना होगा हमें? इसका नाम रखना होगा हमें एक्सप्रेस नाम रख लिया। एंटर करते हैं, इसको यहाँ पे ओपन विथ कोड कर लेते हैं। तो सिंपल से जो हमारी चीजें हैं वो VS कोड में ओपन हो चुकी हैं और हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो देखो, पहले हम आते हैं index.js में और यहाँ पे इतनी सारी जो चीजें लिखी हुई हैं, एक्चुअली में ये है क्या। जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिखते हैं क्या, कि जैसे कुछ भी फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन, और फंक्शन का हम नाम दे देते हैं लेट सपोज हैंडलर या हैंडलर लिख देते हैं। ठीक है, इसका पैरामीटर रखते हैं ब्लैंक और इसके अंदर कोड क्या होगा। तो कोड इसके अंदर कुछ नहीं होगा, बस यहाँ से यहाँ तक चीजें होंगी। जैसे हम इसको क्लोज करते हैं तो जो भी यहाँ पे चीजें हैं इसी को हमें उठा के इसके अंदर डालना होगा। तो हम यहाँ से यहाँ की चीजों को कट करते हैं और इसके अंदर ला के पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बस इसके अंदर क्या करना होगा, हैंडलर को डाल देना होगा। ठीक है, तो हमने बना रखा है हैंडलर, तो उस हैंडलर को यहाँ पे यूज कर लेते हैं और कंट्रोल इससे सेव करते हैं और क्या करते हैं कि अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हम चेक कर ले कि हमारी जो चीजें हैं वो काम कर रही है कि नहीं। तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। हम आते हैं अपने टेस्टिंग वाले ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट 8000। तो यहाँ पे लगता है हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। इस सर्वर को हम फिलहाल क्लोज करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सर्वर जो है स्टार्ट हो गया। हम आते हैं अपने यहाँ पे ब्राउजर पे, रिफ्रेश करें पेज को तो हमारा वेलकम टू यूट्यूब आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं /channel एंटर किया तो बैड रिक्वेस्ट शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस नाम से कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। हम इसको थोड़ा कोड को छोटा कर लेते हैं। अब देखो, इस सर्वर में हमें क्या किया है, ये कुछ किया नहीं है लेकिन फिर भी इतना सारा कोड हो गया है। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी चीजों को करा है और बहुत सारा कोड हो गया है। यहाँ पे इसमें स्विच आया है, केसेस आई हैं, एक चीज में कितना केस है, फिर देख रहे हो आप डिफॉल्ट भी है कि अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो 404 भी दिखाना है। ये सारी चीजें करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को देखते हैं। अभी हमने बनाया कुछ नहीं है और कंफ्यूजिंग इतना सारा हो गया है कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है। तो 4 जगह चेक करो कि थोड़े सी प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो सर्वर है वो रुक जा रहा है। यहाँ पे हर राउट के लिए अलग अलग केस बना रहे हैं, सबके लिए अलग अलग मेथड बनाना पड़ रहा है। और क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो किधर हमने गया क्वेरी पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल URL को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये काफी लेंदी चीजें हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को यूज करते हैं। हम आते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे आते हैं एक्सप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिखते हैं एक्सप्रेस और यहाँ पे आते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हमें क्या मिलता है कि एक्सप्रेस क्या है, एक फास्ट वेब फ्रेमवर्क है फॉर Node.js। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें npm install express सेव लिखना होता है। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर में, टर्मिनल में इस सारी चीजों को लिखते हैं, कंट्रोल C से हम सर्वर से बाहर आते हैं, इसको हम डाल के सेव करते हैं। तो क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेस है हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब पैकेज.json में जाते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेस का यहाँ पे डिपेंडेंसी मिल रही है और यहाँ पे URL है। ठीक है, डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस है और URL है। तो हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए। तो अभी 4.19.2 चल रहा है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें पहले क्या करना होगा कि इसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सिंपल से, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको लेके आते हैं नीचे, FS को चेंज कर देते हैं एक्सप्रेस से, लिखते हैं एक्सप्रेस और इस मॉड्यूल का नाम भी हमें रखना होगा एक्सप्रेस मॉड्यूल हमें यूज करना है। तो एक्सप्रेस को हमने यहाँ भी यूज कर लिया। अब ये तो हो गया, उसके बाद क्या करना होगा, हमें बनाना होगा एक ऐप। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट, ऐप का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, फिलहाल हम ऐप ही रख लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हम देते हैं एक्सप्रेस और ये बन गया हमारा एक्सप्रेस का ऐप। अब आप बोलोगे कि ये एक्सप्रेस का ऐप क्या है, ये एक्सप्रेस का ऐप बेसिकली ये हैंडलर ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इन सारे कोड को हटा देता हूँ या फिर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया, बहुत छोटा में हो गया ये कोड। अब हम आते हैं, जो काम हम इतने में कर रहे थे, इतना सारा चीज लगा कर रहे थे, उसको हम करेंगे एकदम बहुत कम लाइन में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं कि एक बनाते हैं ऐप डॉट
गेट, फिर यहाँ पे एक पैरामीटर देते हैं कि हमें रूट फोल्डर चाहिए और की पाथ देते हैं। उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे एक हैंडलर, और हैंडलर में क्या दे दिया, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हैंडलर हमने दे दिया। उसके बाद से यहाँ पे देते हैं एक एरो फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न किसको रिटर्न करना है, हम रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड को, और इसमें कोई वैल्यू लिख देते हैं जैसे वेलकम टू आवर सर्वर। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं फिलहाल और इससे बाहर निकलते हैं और यहाँ पे बस सर्वर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लेंथ लिखा गया था, हमें गेट लिखना था। ठीक है, सेव करते हैं, इस सर्वर को दोबारा स्टार्ट करें और यहाँ हैंडलर को चेंज करना होगा ऐप के साथ। तो यहाँ पे ऐप, ठीक है, ऐप के साथ चेंज कर दिया। अब हम दोबारा सर्वर को स्टार्ट करते हैं। जो भी एरर होता है यहाँ पे दिखाया था, सर्वर जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ आते हैं लोकल होस्ट पे और इस चैनल को फिलहाल यहाँ से हटाते हैं, एंटर करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है वेलकम टू आवर सर्वर, यानी कि जो हमारा सर्वर है वो काम कर रहा है। और क्यों, एकदम थोड़ा सा लाइन ऑफ कोड लिखा हमने, 2 लाइन में हमें क्या मिल गया कि ये वेलकम टू आवर सर्वर हमें मिल गया। वैसे क्या करना है, हमें अबाउट बनाना है, तो हमें क्या लिखना होगा, ऐप डॉट गेट, फिर यहाँ देखो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, ये हुआ इसका पाथ कि किस पाथ पे इसको जाना है, ये हुआ इसका हैंडलर फंक्शन, और किसके लिए, तो गेट के लिए। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे हम कि बनाएंगे, लिखेंगे ऐप को, फिर क्या करना है हमें, गेट पोस्ट पैच क्या करना है, लिखना है गेट। यहाँ पे सब कुछ आ गया, गेट करना है, गेट करेंगे। फिर यहाँ पे हम देंगे पाथ को, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे स्लैश, मान लो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करना होगा, हमें हैंडलर देना होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, फिर यहाँ पे हम निकल के एक एरो फंक्शन को यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिटर्न कर दो भैया। तुम क्या रिटर्न करोगे, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, तुम सेंड करो, तुम यहाँ पे जो भी चाहो वो सेंड करा सकते हो। जैसे मैं क्या सेंड कराना चाहता हूँ, वेलकम टू आवर अबाउट पेज। ठीक है, बस इसको सेव करते हैं हम। सर्वर को हमें दोबारा रीस्टार्ट करना होगा, तो यहाँ पे कंट्रोल सी पे क्लिक किया हमने टर्मिनल में आके, तो सर्वर हमारा रुक गया। फिर दोबारा से इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्लैश अबाउट, एंटर किया तो वेलकम टू आवर अबाउट पेज हमारा आ चुका है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे थे तो हम यहाँ देते हैं क्वेश्चन मार्क, लिखते हैं नेम इक्वल टू अंकित। ठीक है, एंटर करते हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नाम है वो यहाँ पे बगल में दिखे। पहले क्या हो रहा था नॉर्मली कि हम यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल चीजें दे रहे थे, तो यहाँ पे 404 आ जा रहा था कि ये चीजें अलाउ नहीं, ये चीजें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं क्या कि फिलहाल तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बैकटिक्स के साथ कि हमें जो चीजें हैं वो आसान लगे। और किधर गया, यहाँ पे हम बैकटिक्स दे देते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या कि हे वेलकम टू आवर पेज हेलो, और जो भी नाम है वो तो हम देते हैं यहाँ पे $, और फिर यहाँ पे क्या पैरामीटर है, तो पैरामीटर है हमारा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम। ठीक है, हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू दे दिया मैंने यहाँ पे। इसको सेव करते हैं। पहले क्या करें, सर्वर को रीस्टार्ट कर ले। यहाँ पे सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट कर लिया हमने। अब यहाँ आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। क्या दिखा रहा है, हेलो अंकित हाउ आर यू। अगर यहाँ पे मैं अंकित की जगह पे लिख देता हूँ अंकिता। ठीक है, एंटर किया, हेलो अंकिता हाउ आर यू। यहाँ पे मैं कुछ भी और नाम देता हूँ, जैसे कि मैं नाम देता हूँ विशाल। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो वेलकम टू आवर अबाउट पेज हेलो विशाल हाउ आर यू। वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये सारी चीजें हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट होम पेज पे आ रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ तो हेलो वेलकम टू आवर सर्वर। हम चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमें दिखे कि यहाँ भी हम नेम देते हैं, नेम इज इक्वल टू अंकित। ठीक है, यहाँ पे अंकित दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। नॉर्मली रहता तो यहाँ पे एरर थ्रो कर देता। तो हमें क्या करना होगा, बस इसी चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा। कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस, ये दे देते हैं। यहाँ भी बैकटिक्स को यूज कर लेते हैं। यहाँ ऊपर गया, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटाया, इसको भी हटाया, प्लस को भी हटाना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा बनाते हैं हेलो, उसके बाद जो नाम है वो, और वेलकम टू आवर सर्वर। ठीक है, इसको सेव किया। यहाँ पे हम आते हैं, कंट्रोल सी पे से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सर्वर स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे इसको पेज को रिफ्रेश किया था, हेलो अंकित वेलकम टू आवर सर्वर यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हुआ क्या क्या यहाँ पे। उससे पहले मैं एक और चीज बताऊंगा कि चलो इस फंक्शन को तो फिलहाल हटा ही देते हैं क्योंकि इसका काम है नहीं हमें। अब देखो, जैसे हमने ये बना रखा था, इसको भी बनाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि ऐप डॉट लिसन, और जो भी पोर्ट का नाम देना है, अब पोर्ट का नाम दे दो, लेट सपोज 8000 9000 6500 जो भी चाहो वो दे दो, कॉमा। उसके बाद फिर आप ये चीजें दे दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। सर्वर स्टार्ट की जगह लिख दो कि हमारा सर्वर चलना शुरू कर दिया। आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम सेव करते हैं। फिलहाल इसको हम हटा दें, अल्ट शिफ्ट एफ करके फॉर्मेट कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे पेज को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख के आ गया हमारा सर्वर चलना शुरू कर दिया।
अब हमें इस पोर्ट को चेंज करना होगा, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है, तो हमें एरर देगा। तो यहाँ पे हमें पोर्ट को चेंज करना होगा, हमें लिखना होगा 5 एंटर। तो हमारी जो चीजें हैं वो काम कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि तुम अबाउट पेज पे चले जाओ, अबाउट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अबाउट आ गया, लेकिन मैं कुछ ऐसा पेज डालता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। लिखता हूँ चैनल, फिर एंटर करता हूँ, कांट गेट चैनल यहाँ पे आ रहा है। हमें उसके लिए अलग चीज बनाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये चीजें हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्रेस। अब चलते हैं इसके ब्राउजर, इस वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ अगर लिखा हुआ है एक हेलो वर्ल्ड, अगर हेलो वर्ल्ड पे आते हैं तो आप कुछ यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कोड है वो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। पहले हमने एक्सप्रेस को रिक्वायर बोल के इंपोर्ट किया, फिर यहाँ पे एक हमने ऐप बनाया, फिर यहाँ पे हमने पोर्ट रखा, फिर कैसे ऐप डॉट गेट लिखा, फिर उसके बाद से ये चीज़ें पाथ दिया उसका, फिर उसका हैंडलर दिया, फिर क्या हमें रिटर्न कराना है, फिर ऐप डॉट लिसन पोर्ट लिखा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हम गाइड में आते हैं तो वैसे ही हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे गेट लिख सकते हो और भी बहुत सारे लिख सकते हो। गेट लिख सकते हो, पोस्ट को भी वैसे ही बना सकते हो, पोस्ट को भी बना सकते हो, पुट को भी बना सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ऐसे आप चाहो तो जो भी चाहो वो ऐसे बना सकते हो। इसका क्या होता है, पहले ऐप लिखते हैं, फिर उसका जो मेथड होता है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, वो लिखते हैं, फिर उसका पाथ लिखते हैं, फिर यहाँ पे हैंडलर लिखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आगे अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन खैर तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। तो बहुत लोग का यहाँ पे डिस्कशन रहता है कि ये जो एक्सप्रेस होता है वो सिर्फ एक्सप्रेस को यूज करेंगे, HTTP को यूज नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम कोड में आते हैं और यहाँ पे जो चीजें हैं URL और FS को हम नहीं यूज करें तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और जैसे URL और FS को हमने हटा तो दिया है, लेकिन अभी हमारे डिपेंडेंसीज में वो चीजें हैं, URL है, तो उसको हम ऐसे इंस्टॉल कर सकते, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, लिख सकता हूँ npm uninstall URL, एंटर कर दूंगा तो जो भी URL की चीजें हैं वो अनइंस्टॉल हो जाएंगी। अब मैं डिपेंडेंसीज में आऊंगा तो यहाँ पे अगर हमारा URL हट चुका है। ठीक है, तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क जो है वो इंटरनली HTTP पे ही वर्क करता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।